एक बार पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एम्मा नाम की एक जवान लड़की रहती थी। एम्मा अपनी जंगली कल्पना और साहसिक भावना के लिए जानी जाती थी। उसके लंबे बहते हुए बाल धूप के रंग के थे और आंखें रात के आकाश में सितारों की तरह चमकती थीं। एम्मा को अपने गांव के चारों ओर फैले जंगल की खोज करना बहुत पसंद था। वह छिपे हुए नुक्कड़ और सारस की खोज करते हुए मंत्रमुग्ध जंगल में भटकते हुए घंटों बिताती थी। वह अक्सर बात करने वाली गिलहरियों, शरारती परियों और बुद्धिमान बूढ़े उल्लू जैसे जादुई जीवों से मिलती थी। एक सुनहरी सुबह, जैसे ही एम्मा जंगल में पहले से कहीं अधिक गहराई तक गई, वह एक रहस्यमय झोपड़ी पर ठोकर खाई। झोपड़ी आईवी से ढकी हुई थी और इसके बारे में एक जादुई आभा थी। जिज्ञासा ने उसे अभिभूत कर दिया और उसने अंदर झांकने का फैसला किया। उसके आश्चर्य करने के लिए झोपड़ी सभी आकार और आकारों की पुस्तकों से भरी हुई थी। एम्मा हमेशा एक किताबी कीड़ा रही थी और पढ़ना शुरू करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकती थी। उसने चमड़े की बंधी हुई एक पुरानी किताब उठाई और खोली। जैसे ही उसने किया, एक जादुई बवंडर ने उसे अपने पैरों से उड़ा लिया और उसे दूर देश में ले गया। एम्मा ने खुद को सेराफिना नाम की एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय रानी द्वारा शासित एक जीवंत राज्य में पाया। रानी को एक समस्या थी। उसका बेशकीमती पालतू फोनिक्स ब्लेज लापता हो गया था। रानी ने दूर दूर तक खोज की थी, लेकिन ज्वाला कहीं नहीं मिली। मदद के लिए बेताब वह एम्मा की ओर मुड़ी, जिसे अब उसके धूप में चूमे हुए तालों के कारण सुनहरे बालों वाली लड़की के रूप में जाना जाता था। रानी की सहायता करने के लिए दृढ़ संकल्प, एम्मा ने ब्लेज को खोजने के लिए एक खोज शुरू की। अपनी यात्रा के दौरान उसने कई चुनौतियों का सामना किया और नए दोस्त बनाए। वह एरियाना से मिली, जो एक कुशल तीरंदाज थी जिसका दिल बहादुरी से भरा था, और लूना, एक शरारती पिक्सी जो पहेली को सुलझाने के लिए एक आदत थी। साथ में उन्होंने ब्लेज द्वारा पीछे छोड़े गए सुरागों का पालन किया और मंत्रमुग्ध जंगलों, विश्वासघाती पहाड़ों और गहरी भूमिगत गुफाओं के माध्यम से यात्रा की। रास्ते के हर कदम पर एम्मा का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने अपनी आंतरिक शक्ति की खोज की। रोमांचक कारनामों की एक श्रृंखला के बाद एम्मा और उसके दोस्तों ने आखिरकार ब्लेज को एक अंधेरी और रहस्यमयी गुफा में फंसा पाया। त्वरित सोच और अपने दोस्तों की मदद से एम्मा ने ब्लेज को आजाद कर दिया और उसे रानी सेराफिना को लौटा दिया। रानी बहुत खुश हुई और एम्मा और उसके दोस्तों को सम्मान के पदक और उनके सम्मान में एक भव्य दावत के साथ पुरस्कृत किया। अपने मिशन को पूरा करने के साथ एम्मा ने रानी और उसके नए दोस्तों को विदाई दी। जादुई बवंडर ने उसे झोपड़ी में लौटा दिया, जहां उसने खुद को चमड़े की बंधी हुई पुरानी किताब को पकड़ा हुआ पाया। उसने इसे बंद कर दिया, यह जानकर कि वह हमेशा अपनी अविश्वसनीय यात्रा की यादों को संजोएगी। एम्मा अपने गांव लौट आई, जहां उसने चौड़ी आंखों वाले बच्चों और जिज्ञासु वयस्कों के साथ अपने कारनामों की कहानियां साझा की। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने दूसरों को अपने सपने अपनाने और अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए एम्मा की कहानी, सुनहरे बालों वाली लड़की, सभी को याद दिलाती रही कि हम में से प्रत्येक के भीतर जादू की एक चिंगारी है जो खुलने की प्रतीक्षा कर रही है।